आइए बच्चों, आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, वहीं से आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कंफर्म है। तो ये वीडियो देखिए, प्लस प्लेलिस्ट में इससे रिलेटेड जितना वीडियो है देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ए एंड बी एनुअल आउटपुट दे दिया है 5000 और 60,000 यूनिट। टोटल मशीन आवर दिया है 20,000 1,20,000 यूनिट। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया है 160 और 384 आवर। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ सेटअप दे दिया 20 एंड 44। बोला था एनुअल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर, उसका एनुअल कॉस्ट मतलब ओवरहेड चार्जेस बोल सकते हो। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम रेट रिलेटेड एक्टिविटी कॉस्ट 5,50,000, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट 8,20,000 एंड परचेज रिलेटेड कॉस्ट 6,18,000। टोटल देखा जाए तो 19,88,000। अब देखिए क्या बोल रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड एक्टिविटी कॉस्टिंग मेथड। देखिए बाबू, हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो ओवरहेड जो 3 अलग अलग दिया है उसको अलग अलग भागों से हम लोग बांटते नहीं है। टोटल ओवरहेड मीन्स कितना है, टोटल हम लोग का 19,88,000। उससे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मशीन आवर का डिवाइड कर देंगे। बस ये हुआ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब क्या हुआ, कैलकुलेशन डेप्थ तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मतलब एकदम नॉर्मल 1 to 1 एक्टिविटी के हिसाब से कितना पर यूनिट खर्चा होता है हम लोगों को देखना नहीं है। टोटल ओवरहेड देखना कितना है और टोटल मशीन आवर देखना कितना है, डिवाइड कर देंगे, वो मेरा निकल जाएगा ट्रेडिशनल बेस्ड कॉस्ट। लेकिन जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट में जाएंगे तो जो जो एक्टिविटी हुआ है, मतलब हम लोग का 3 एक्टिविटी में खर्चा है। कहाँ कहाँ सर, एक देखिए वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी में, दूसरा कहाँ सर सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में, तीसरा कहाँ सर परचेज रिलेटेड कॉस्ट में। तो ये 3 अलग अलग खर्चा है। ये तीनों कॉस्ट को हम लोग पर यूनिट के हिसाब से अलग अलग कॉस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो पर यूनिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से बात को समझिए। जब आप लोग वॉल्यूम का करिएगा तो वॉल्यूम के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जब सेटअप का करिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जब परचेज रिलेटेड कॉस्ट से करिएगा तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर से निकालना पड़ेगा। वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, ध्यान से देखिए। तो हम पहले क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं और ये फिर एबीसी मेथड से करेंगे। पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो सबसे पहले देखो बाबू मशीन आवर्स कितना है। देखो मशीन आवर दिया है 20,000 एंड 1,20,000। तो ए का लिखते हैं 20,000 घंटा, ए का हुआ 20,000 और इसका है 1,20,000 घंटा, ठीक है बाबू। आप देखिए रेट पर आवर, सर आप तो मशीन रेट पर आवर निकाले नहीं, तो मैं मशीन रेट पर आवर निकाल लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होगा बाबू मशीन रेट पर आवर का, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर, एकदम प्लेन सा फॉर्मूला, ठीक है ना। टोटल ओवरहेड कितना है बाबू 19,88,000। देखिए लिखा हुआ ना 19,88,000 टोटल मशीन ओवरहेड है, ठीक है ना। टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर, टोटल देखिए कितना हुआ था 20,000 और 1,20,000, टोटल 1,40,000 आवर, ठीक है ना। तो ये आवर है और ये रुपीस है, ठीक है सर। तो आप लोगों का मशीन ओवरहेड पर आवर कितना आ जाएगा सर, 14.20 रुपीस, 14.20 पर आवर। कितना आ गया सर, रुपीस 14.20, रुपीस 14.20 क्या आया रेट पर आवर। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल ओवरहेड कैसे निकलेगा, मशीन आवर इंटू रेट पर आवर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 2,84,000, कितना आ जाएगा 2,84,000। और उसके बाद जब इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा 17,04,000, 17,04,000। तो इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया। आप देखिए बाबू हम लोगों को तो रेट निकालना ना, कॉस्ट पर यूनिट। तो देखिए ये कितना यूनिट था आउटपुट, देखिए प्रोडक्ट ए का तो बोला हुआ था 5,000 है, 5,000 यूनिट्स है। और इसमें देखिए कितना बोल रहा है बाबू, इसमें बोल रहा है 60,000 यूनिट्स है, ठीक है सर।
तो इसमें बोला था 5000 यूनिट, इसमें बोला था 60,000 यूनिट। टोटल ओवरहेड हम लोग को पता है कि इसका कितना है सर 2,84,000, इसका कितना है सर 17,04,000। तो हम लोग टोटल में से आउटपुट को जब डिवाइड कर देंगे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो इसमें से इसको जब डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बाबू 56.80 रुपीज 56.80, और इसमें कितना आ जाएगा सर रुपीज 28.40। ठीक है सर, तो ये आएगा 56.80 और ये कितना आएगा 28.40। ये आ गया अंडर कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। उम्मीद करते हैं ये पार्ट समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट यही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का बाबू। क्वेश्चन में हो सकता है कॉस्ट ऊपर दे दे और ये जो रेट दिया है किसमें कितना आवर है वो नीचे दे दे, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन को फॉर्मुलेशन और फॉर्मेट अलग हो सकता है लेकिन सेम क्वेश्चन रहेगा। ध्यान से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है सर, नेक्स्ट आइए, अब हम लोग एबीसी मेथड से आते हैं। बाबू एबीसी मेथड में क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड। आपने तीन एक्टिविटी किया था ना, तीन एक्टिविटी किया, क्या क्या सर, वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप कॉस्ट और परचेज रिलेटेड। सर कहां से पता चलेगा बाबू, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है वॉल्यूम रिलेटेड, सेटअप एंड परचेज रिलेटेड, ये तीन अलग अलग एक्टिविटी बोला है। तो आपको पहला काम है ये तीनों एक्टिविटी पर यूनिट निकालने का, एक्टिविटी पर यूनिट निकालने का सबसे पहला काम है आपका। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, देखिए वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी किस में जाएगा, मशीन आवर रेट निकालने में। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटी किस काम में आता है, मशीन आवर रेट। तो वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होगा सर, वॉल्यूम रिलेटेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर, वॉल्यूम रिलेटेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर। बाबू वॉल्यूम कितना है, खर्चा 5,50,000 रुपीज, खर्चा कितना सर 5,50,000। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाय टोटल, ध्यान से देखिएगा टोटल मशीन आवर कितना आया था सर 20,000, ए का है और बी का कितना 1,20,000। तो 20,000 प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा 1,40,000, 1,40,000 आवर्स, 1,40,000 आवर्स। कैसे आया था बाबू, 20,000 प्लस 1,20,000। मैं दिखाना नहीं है आपको, मैं ये बस समझाने के लिए मैं आपको ये करके दिखाया हूं। तो कितना आएगा सर ये 3.93 अप्रॉक्स। ठीक है ना, ये पर आवर आएगा 3.93 रुपीज, 3.93 पर आवर। तो ये क्या रेट हो गया सर, रुपीज 3.93 पर आवर। क्लियर है सर, उम्मीद करते ये समझ में आया। अब दूसरा एक्टिविटी क्या है सर, सेटअप कॉस्ट। क्या है सर, सेटअप कॉस्ट। तो देखिए बाबू सेटअप कॉस्ट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटअप यदि पर यूनिट निकालते हैं तो ये टोटल सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेटअप। तो टोटल सेटअप कॉस्ट देखिए कितना बोला 8,20,000। टोटल सेटअप कॉस्ट कितना है सर 8,20,000 मींस 8,20,000। टोटल सेटअप कॉस्ट कितना है 8,20,000। और देखिए टोटल सेटअप कितना है, नंबर ऑफ सेटअप, ये कॉस्ट है। और टोटल नंबर ऑफ सेटअप देखिए कितना है, देखिए आपको दिख रहा होगा 20 और 44। देखिए आपको दिख रहा होगा 20 और 44, मतलब टोटल कितना हो गया सर 64। कैसे आया 64 सर, 20 प्लस 44 कर दीजिए, ए का 20 और बी का 44, तो ये हो गया 64। समझ में आया बाबू, तो ये समझ में आया, तो इसको आकर डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा सर 128 रुपीज 12812.50 पर यूनिट। ठीक है सर, तो क्या आएगा सर, हम लोगों को देखना पड़ेगा कितना आ गया सर 12812 पॉइंट, तो लिखिए यहाँ पे @ ₹12812.50। ठीक है ना सर, पर यूनिट मतलब पर कॉस्ट। ठीक है सर, 12 है या 12। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब क्या बचा सर तीसरा नंबर, परचेज रिलेटेड। तो सर टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट देखो बाबू कितना दिख रहा है 6,18,000 डिवाइडेड बाय, अब देखिए हम लोग का टोटल परचेज, नंबर ऑफ परचेज ऑफ ऑर्डर कितना दिया 160 ए का और बी का 384, ए का 160 बी का 384, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर 544। 160 प्लस 384 ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 544। तो 544 मतलब टोटल परचेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर।
आपको पूरा डेटा दिया रहेगा। पहला देखिए हम लोग मशीन आवर से कर दिए, ये निकल गया। दूसरा देखिए नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट था तो सेटअप से किए। नेक्स्ट देखिए मशीन आवर है, मशीन कॉस्ट है तो मशीन परचेज के हिसाब से कर दिए। तो परचेज कॉस्ट परचेज के हिसाब से, सेटअप कॉस्ट सेटअप के हिसाब से, और टोटल जो नॉर्मल हम लोग का कॉस्ट जा रहा है उसको हम लोग किसी वॉल्यूम के हिसाब से हम लोग मशीन आवर से बांट दिए। ठीक है ना। तो एकदम इजी चैप्टर है, बहुत टफ लगता है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। बस ऐसे पुट करना है, ऐसा फॉर्मेट मेंटेन करिएगा तो इजी लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, तो ये कितना आएगा बाबू 1136.03 पर ऑर्डर, 1136.03 पर ऑर्डर। तो यहां पे लिख दीजिए ₹1136.03 पर ऑर्डर। क्लियर हुआ बाबू यहां तक। अब हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए के बारे में बात हो रहा है, तो ए के बारे में जब बात हो रहा है तो ए का आपका मशीन आवर देखिएगा कितना है सर 20,000। तो 20,000 इंटू 3.93, 20,000 इंटू 3.93 कितना आ जाएगा 78600 कितना आ गया बाबू 78,600। और फिर बी का कितना सर 1,20,000 यूनिट। तो 3.93 इंटू 1,20,000 यूनिट कितना आ जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा 4,71,600। क्लियर है बाबू। क्या किए, एक बार 20,000 से मल्टीप्लाई किए और एक बार किससे मल्टीप्लाई किए 1,20,000 का। क्यों सर, ए का था 20,000 मशीन आवर और बी का था सर 1,20,000 मशीन आवर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए सेटअप कॉस्ट। सेटअप कितना कितना था बाबू 20 एंड 44 था, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 से और बी में मल्टीप्लाई करेंगे 44 से। तो 12812.50 इंटू 20 कितना आ जाएगा सर 256,250 और 44 से जब मल्टीप्लाई करिएगा 12812.50 इंटू 44 तो ये कितना आ जाएगा सर 563,750। क्लियर है बाबू। अब सर परचेज रिलेटेड कॉस्ट मैंने पर ऑर्डर निकाल लिया है, परचेज रिलेटेड कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल लिया है। हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसमें परचेज कितना है। ए में देखिए परचेज आपका कितना है सर 160, ए में परचेज कितना है 160 और बी में कितना है 384। तो ये मल्टीप्लाई बाई ये ए का साथ ए का मल्टीप्लाई 1136.03 इंटू 160 तो कितना आ जाएगा 181,765। ये राउंड फिगर कर लिया जा रहा है, ठीक है ना। और 384 इंटू 1136.03 ये कितना आ जाएगा 436,236। क्लियर है बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ये तीनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों को ऐड करिए तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 516,615 और इसको टोटल करिए बी को तो कितना आ जाएगा 1471586। क्लियर है बाबू। अब देखिए टोटल ओवरऑल कॉस्ट हम लोग का ये निकल गया, टोटल ओवरहेड कॉस्ट मेरा ये निकल गया। अब हम लोगों को आउटपुट, बाबू इसमें आउटपुट कितना है 5,000 और इसमें आउटपुट कितना है 60,000 यूनिट्स। इसमें आउटपुट कितना है सर 5,000 यूनिट्स। देखिए जाके ए का आउटपुट कितना है एनुअल आउटपुट 5,000 यूनिट्स और बी का एनुअल आउटपुट कितना है 60,000 यूनिट्स। अब इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए, इसमें से इसको डिवाइड कर दीजिए 5,16,615 डिवाइडेड बाई 5,000 कितना आ जाएगा 103.32 और इसका इसके साथ डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा 1471586 डिवाइडेड बाई 60,000 24.53 ये अप्रॉक्स में आया है रुपीस में। किसमें सर रुपीस में ये मेरा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा सम्स अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर भी क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करते हैं बाबू समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा वो अच्छा से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में उसका लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा।